जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तथास्तु। मैं सर्वविद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना करी और वह मेरे सन्मुख उपस्थित हो गए। मुझे कमर के नीचे से अत्यंत पीड़ा रहती थी। कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे संशय अवश्य था, किंतु उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 वर्षीय पुत्र के गले में पस भरा रहता था और प्रति 15 दिन में उसे ज्वर आ जाता था। कभी कभी ज्वर 103 तक पहुंच जाता था और रात्रि में कोई चिकित्सक भी नहीं मिलता था। मेरे पुत्र को एक प्रतिजैविक औषधि छोड़कर कोई भी अन्य औषधि नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर उनके दुष्प्रभाव हो जाते थे। एरिथ्रोमाइसिन, जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, के भी दुष्परिणाम होते थे। यह हर माह घटित होता था और हमारे लिए अति भयावह अनुभव होता था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना आरंभ भी किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और गुरुजी ने मात्र "खून नहीं होगा" कहा। उनके कथन के अनुसार उनमें पुण्य कभी वेदना नहीं हुई है। उनके बोलते हुए वह पीड़ा समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे पुत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे विस्तार में ना बताकर केवल इतना कहकर कि उसके गले में सूजन है, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम डालकर पहनाया जाए, कहा। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले मेरे दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि इस सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और साधारण मनुष्य नहीं है वह। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे पुत्र और मुझे स्वस्थ करने के लिए, धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं जालंधर गई। मेरी 4 वर्षीय बेटी गत शीत ऋतु में अस्वस्थ रही थी और उसे श्वास का कष्ट रहा था। यह जानते हुए कि अस्थमा का या श्वसन शोथ कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई, क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस ही नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उनसे मन ही मन विनती करी। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तीव्र औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई श्वास संबंधित रोग नहीं हुआ है। जय गुरु जी। प्रसाद की उत्पत्ति। पुराने अनुयायियों ने मुझे बताया था कि गुरुजी ने अपने हाथ में सचखंड का प्रसाद प्रकट किया है। मुझे क्या पता था कि एक दिन वे मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, "लै।" उनके हाथ में कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पूर्व 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत कराया तो वह बोले कि चिंता ना करूं। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकटतम चिकित्सालय में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनके बचने की आशा कम बतलाई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। गहन चिकित्सा केंद्र में जाकर मैंने अपने पिता, जो जीवन रक्षा उपकरणों पर थे, की जीवा के नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे के पश्चात लिए गए ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल अपच की समस्या थी। वह उनके वहां प्रविष्ट होने पर लिए गए परिश्रम जैसा गंभीर नहीं था। मेरे पिता के चिकित्सालय से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। यह पिता वाली घटना भी। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं
तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले उन सबको भी आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिम्फोमा हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने गई परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और उस दिन वह कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही लौट आई। 1 सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। यद्यपि मुझे पता था कि वह मन के विचारों को जान जाते हैं, मैं स्तब्ध थी। उन्हें किए गए परीक्षण इसका प्रमाण थे और उन्होंने चिकित्सकों को उलझा दिया था। जय गुरुजी। माँ उनकी अनुयायी बनी। मेरी माँ मधुमेह से पीड़ित थी। उनकी काया स्थूल थी और ना वह अपने भोजन का ना ही अपनी औषधियों का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका रक्तचाप 200 तक पहुंच गया और उन्हें शैया पर पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले मैं चिंता ना करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। वर्ष बीत गए और वह स्वस्थ सानंद रही, अपने नित्य के इंसुलिन लिए बिना ही। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा करी है। उनके कहने के कुछ समय उपरांत ही मेरी माँ अपने हाथ में एक परीक्षण का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का क्षय रोग और मलाशय के कैंसर का संशय था। उनके पांव तले जमीन खिसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस समय गुरुजी को अपनी व्यथा बताना निषेध था, अतः वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन सब परीक्षण 1 सप्ताह पहले किए हुए परीक्षणों के बिल्कुल विपरीत आए। चिकित्सक विस्मित होने के साथ प्रसन्न भी थे कि रोग के कोई लक्षण ही नहीं है। उन्होंने उनकी अवस्था को मधुमेह अतिसार का नाम दिया। अगले दर्शन के समय गुरुजी ने उनको अपना मधु परीक्षण करवाने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाई। कुछ दिन के पश्चात मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उनके मधु का परिणाम 160-130 आया है, जबकि कई वर्षों से वह 280 और 260 रहा करता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा यह कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में अवश्य कोई गलती हुई थी। जब उन्होंने पुनः अपने मधुमेह का परीक्षण करवाया तो परिणाम 113-99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया कि वह कौन है। 5 वर्ष की अनुपस्थिति। वर्षों पूर्व मेरा हीमोग्लोबिन का स्तर निरंतर गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो मुझे है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझसे उनसे पूछने का साहस ही नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वह हर रोग का हरण कर सकते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती करी। मेरे पति और मुझे 5 वर्ष के लिए उनसे मिलने का उनका चित्र देखने को भी मना कर दिया गया था। हमें यह बात किसी को भी नहीं बतानी थी। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे, किंतु उनकी अनुपस्थिति का सदा अभाव बना रहा। एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना करी, जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका चित्र उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मंगाते थे आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिन के पश्चात मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फ़ोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए चिकित्सालय भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके चित्र के समक्ष उनको कहा कि मुझे श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे, सिर और मेरुदंड में अनूठी संवेदना हुई और सांस आने लगा, परंतु मेरे पैरों में कोई जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार फिर मुझे बताया कि यदि उनके चित्र के समक्ष कुछ भी कहें तो वह सुनते हैं। मुझे एक निकट के चिकित्सालय में ले जाया गया। गहन सेवा केंद्र में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी, मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा अंत निकट ही है। मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति, सगे संबंधियों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे पुण्य जीवन दान नहीं दे पाया था। केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे बाद में, जब वह हर बार
गुरुजी ने ही मुझ पर कृपा करी थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत हैं और मेरे लिए उसके अवतार ही हैं। अविश्वसनीय किंतु सत्य है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब वर्षों पश्चात मैं उनके सम्मुख खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान दिया है और मैं सदा सुखी प्रसन्न रहूं। क्या यह चमत्कार नहीं है कि हम 5 वर्ष तक मिले ही नहीं थे, किंतु उनको ज्ञात था कि उस दिन चिकित्सालय में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपना कार्य करते रहेंगे। गर्भाशोधन के पश्चात मेरा अस्थि घनत्व कम हो गया था। मेरे नितंब और जांघ की अस्थियां यदा-कदा मुझे कष्ट देती थी। मैंने कभी गुरुजी से इस विषय में चर्चा नहीं करी। इस बीच में परीक्षण से पता लगा कि मेरी अस्थियों में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों सहित सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए कहा। वह मेरे से जाने का समय पूछते रहते थे। वहाँ पर पहुंचकर हमें उनकी एक अनुयायी से मिलना था और मुझे उसको अपने अनुभव सुनाने थे। यह करते ही मेरी वेदना समाप्त हो गई। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि मेरे कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के स्तर बिल्कुल सही हैं। फिर उन्होंने मुझे अपना वज़न घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हृदय रोग होने की संभावना थी। उनकी दया से मेरा वज़न घट के पाया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी को उदरशूल रहता था और दिन प्रतिदिन वह बढ़ता जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी। उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब उसे कोई वेदना नहीं है। जब मैंने एक अन्य भक्त से इसका उल्लेख किया तो उसने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था, अन्यथा यह पीड़ा जीवन भर साथ रहती। यह कोई संयोग नहीं था। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करें और कभी उपदेश नहीं दें। श्रीमती सबीना कोचर, दिल्ली। जय गुरु जी। पूर्ण गुरु की खोज। जब से मैंने होश संभाला, मेरे अंतःकरण में अपने एक गुरु के लिए चाहत रही है। यद्यपि मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था, मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई है। गुरु जी के प्रथम दर्शन। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे मैं उसको देख सकूं। परीक्षण करने पर मैंने पाया कि उसे विषाणु जनित यकृत शोथ था। मैंने उसे औषधियाँ देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अवस्था के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरुजी के आने के पश्चात वह बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने उनसे शेती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया और ना ही उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरुजी घर आए तो मुझे अवश्य सूचना दें। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी ही उनके घर गई तो गुरुजी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर सेबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए। मुझे ज्ञात हो गया कि वह ही मेरे गुरु हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता थी। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा प्रवाहित होने लगी। जय गुरु जी। मुक्तिदाता। हम कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरु जी से मिलने से पूर्व, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की कार बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, किंतु शेष 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। बाद में जब वह बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरु जी के रूप में सामने आई तो भी सदा हमारी रक्षा ही करती रही। एक बार जालंधर में गुरु जी के मंदिर के निकट एक छोटी बस ने मेरी कार क्षतिग्रस्त कर दी। मंदिर पहुंचने पर गुरु जी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की कार लेकर एक उद्यान में टहलने गई। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया, पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही स्वयं को बचाना पड़ता है। ट्रक चालक ने मुझे क्रोध भरी निगाह से देखा तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी रक्षा की है। यह सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। जय गुरु जी। सेना में पदोन्नति की अनूठी घटना।
गुरुजी, मेरे मेजर जनरल पति की पदोन्नति में भी कृपा करी है। मेरे पति को पदोन्नति समिति ने स्वीकृति दे दी थी, किंतु उस समय केवल 5 रिक्त स्थान थे और वे 8वें स्थान पर थे। उनकी पदोन्नति असंभव लग रही थी। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहाँ पर लंगर ग्रहण करने के पश्चात गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के पश्चात गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का गिलास दिया। मैंने वह कपड़े और गिलास गुरुजी की दया के प्रमाण अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा प्रवाहित होती रही। पदोन्नति से पूर्व 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में संभवतः ऐसा पहली बार ही हुआ हो। उनकी संचिका अटकने के कारण विलंब हो रहा था। गुरुजी ने विलंब के कारणों को दूर करने पर मुझे दिल्ली भेजा। वहाँ पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो स्वयं गुरुजी के अनुयायी थे। उनको स्थिति से अवगत करने के उपरांत उनके कहने पर उस संचिका पर कार्रवाई हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना चिकित्सा कोर केंद्र में स्वयं में एक उत्तम स्थानांतर हो गया। विद्युत ऊर्जा के अभाव में स्टीरियो चला। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार प्रातः 3 बजे फ्यूज चला गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि विद्युत नहीं थी। गुरुजी के पुनरोकित करने पर उसने चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना विद्युत के ही चलता रहा। जय गुरुजी। भक्त का घर बनवाया। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन का अभाव था। मेरे पति ने भी उसमें अरुचि प्रकट करी। उन्होंने शंका प्रकट करी कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और क्यों, गुरुजी क्या धन की वर्षा करेंगे? किंतु ऐसा ही हुआ। बीज राशि के रूप में मेरे पति ने पुत्र विवाह के उपरांत बचे हुए 40,000 रुपये दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने साविधि योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। पुण्य गुरुजी के तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसे का अभाव दूर हो गया था। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। शीघ्र ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे पति को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया था। यह तो उनका ही मंदिर है, हम तो उसके केवल वाले ही हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।